बता दें 7वां चरण अब 1 जून को है और उससे पहले तमाम सियासी दिग्गज जो है वो अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। तमाम जगह चुनावी सभाएं हो रही हैं। एनडीए की बात कर ली जाए, इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए, हर कोई जीत का दम भरता हुआ नजर आ रहा है। सियासी वार पलटवार जो है वो भी लगातार होता हुआ नजर आ रहा है और आज कहां सियासी वार पलटवार हुआ वो आपको दिखाते हैं। ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं। राहुल बाबा और अखिलेश जी चांदी के चम्मच के साथ जन्मे, पूर्वांचल की तकलीफ उनको मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं। नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। 7वें दौर में अंतिम बाजी के लिए सियासी धुरंधरों ने कमर कस ली है, क्योंकि उन्हें मालूम है यही दौर अंतिम, यही दौर भारी। 57 सीटें, 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी जगहों पर सियासतदानों की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस दौर में यूपी पंजाब में सबसे ज्यादा 13 सीटें हैं, तो केंद्र शासित चंडीगढ़ में सिर्फ 1 सीट है। बिहार में 8 सीटें हैं, तो हिमाचल की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी बड़ी जंग है। नरेंद्र मोदी सरकार पर 7वें चरण की इसमें से तमाम सीटों को न सिर्फ जीतने का दावा है, बल्कि 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए हारी हुई बाजियों को जीत में बदलने की चुनौती भी है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पर सूख रही सियासी जमीन को हरा भरा करने की अग्नि परीक्षा आज यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटों की जंग में। ये 13 सीटें कौन सी हैं, ये देख लीजिए। 7वां चरण पूर्वांचल यूपी की 13 सीटें, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, महाराजगंज, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर, बांसगांव, सलेमपुर, देवरिया, घोसी, मिर्जापुर। आज पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर एनडीए के लिए कमान संभाली गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कुशीनगर, बलिया और चंदौली से समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस को घेरा। आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है। जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। तो वाराणसी में मोदी जी बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा मैदान में उतरे हैं। नड्डा ने काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद दिया और फिर बुनकर महासम्मेलन में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ बिहार में एनडीए के गढ़ को भेदने के लिए इंडिया गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और भोजपुर में रैलियां की। पटना में तेजस्वी ने मोदी पर बड़ा दावा किया। रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए, राजा महाराजा बना दिए। तो उनको जवाब देने और बिहार में फिर अपने प्रदर्शन को पहले से बेहतर करने के लिए एनडीए से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जुबानी बाण चलाते नजर आए। 5 में हम यहाँ पर आए तो कुछ जगह ही जा करके देखे, बहुत नाम मात्र की कम थी, हमको बड़ा खराब लगा। यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। आज सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार यूपी और बिहार में क्यों दिखा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि इन दूसरे राज्यों पर भी आज नजर रही वो जान लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के साहिबगंज में राज्य की 3 सीटों के लिए हुंकार भरी, तो प्रियंका गांधी हिमाचल की 4 सीटों पर बाजी मारने के लिए चंबा और चंबी, शाहपुर में मैदान संभालती नजर आई। दूसरी तरफ हिमाचल के पड़ोसी पंजाब में जड़ें बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जालंधर और लुधियाना में रोड से अलग जगाई। 2019 के नतीजों में 6 चरण में बीजेपी को 278 सीटें मिली थी, इसीलिए बीजेपी 7वें चरण में अपनी सारी ताकत झोंक रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी ताकत झोंक रहा है ताकि सत्ता वापसी की गुंजाइश हो, तो 7वां चरण अहम रोल निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इसी मीडिया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बताते हैं कि पूर्वांचल की कौन कौन सी सीटों पर वोट कास्ट किया जाएगा। 1 जून को 7वां चरण है, आखिरी चरण है, सबका जोर इस पर लगा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी सीटें हैं। तो देखिए, सबसे पहले गोरखपुर वो सीट है जहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। 7वें चरण में सीटें हम आपको बता रहे हैं। कुशीनगर भी इनमें से एक सीट है जहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपको बता दें बलिया में भी वोट कास्ट किया जाएगा। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं इन सीटों पर। बांसगांव जहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और ये बता दें आपको वाराणसी में भी वोट कास्ट किया जाना है, जिसके लिए लगातार चुनावी सभाएं भी की जा रही हैं।
सलेमपुर भी इनमें एक सीट है। इन 13 सीटों में से एक सलेमपुर सीट भी है जहां पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा गाजीपुर जो कि माफिया की सीट रही है, इस पर मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा देवरिया है जहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। 7वें चरण की सीटें हैं। महराजगंज ये वो सीट है जहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। 13 सीटें हम आपको बता रहे हैं। घोसी भी इनमें से एक सीट है 7वें चरण में जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चंदौली इसके अलावा सीट है जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मिर्जापुर वो सीट है जहां पर वोट कास्ट होगा। और बता दें आपको 7वां चरण है जहां पर वोटिंग होगी। रॉबर्ट्सगंज ये वो तमाम सीटें हैं 7वें चरण की 13 सीटें जिनमें वोट कास्ट किया जाएगा। तो हम सिलसिलेवार आपको बता रहे थे कौन कौन सी सीटें। अब आपको समीकरण समझाने की कोशिश भी करते हैं कि क्यों पूर्वांचल पर आकर इतनी ज्यादा फोकस्ड हर एक पार्टी बनी हुई है और उसका समीकरण क्या है वो अब समझिए। तो 2.5 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ पर जीत हुई। इसके अलावा घोसी की बात की जाए तो यहाँ पर बीएसपी तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती और गाजीपुर में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई। इसके अलावा बलिया में बीजेपी 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुकी है। 2019 का समीकरण हम आपको बता रहे हैं। पूर्वांचल में 2.5 लाख से ज्यादा मतों से आजमगढ़ में यहाँ पर जीत हुई। इसके अलावा घोसी की बात की जाए तो जैसा कि हम आपको लगातार ग्राफिक्स से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कितने कितने मतों से कहां पर जीत हुई। 2019 का समीकरण है जो कि हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको यह भी बताते हैं कि यहाँ पर तमाम और समीकरण जो है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है वो काफी प्रभावी पूर्वांचल में रहा है। सबसे अधिक आबादी दलितों की यहाँ पर रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इसके बाद पिछड़ी जातियों की वोटरों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर है, इसलिए भी फोकस है। मुस्लिम वोटरों की भूमिका यहाँ पर काफी अहम मानी जा रही है। पूर्वांचल का सियासी समीकरण हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित वोटरों की संख्या की अगर बात की जाए तो 20% से ज्यादा दलित वोटरों की संख्या यहाँ पर है। मुस्लिम वोटरों की संख्या की बात की जाए तो 15% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ पर है। निषाद वोटरों की संख्या की बात की जाए तो 4% निषाद वोटर्स जो है वो यहाँ पर से आते हैं। राजभर वोटों की संख्या भी लगभग समान ही है, यानी कि 4%, ये संख्या सेम ही है। सोनकर वोटरों की बात की जाए तो संख्या घट जाती है, 2% सोनकर वोटर जो है यहाँ पर आते हैं। सियासी समीकरण है पूर्वांचल का। और कुर्मी वोटर की बात की जाए तो 5% कुर्मी वोटर्स जो है वो यहाँ पर से आते हैं, जबकि कुम्हार वोटरों की बात की जाए तो उनकी संख्या 3% यहाँ पर है। पूर्वांचल का सियासी समीकरण हमको समझा रहे हैं आपको। मौर्य वोटरों की बात की जाए तो ये 4% संख्या यहाँ पर मौर्य वोटरों की है। इसके अलावा जैसा कि हम सियासी समीकरण आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या समीकरण बन रहा है। बहरहाल